अब हम यहाँ पे रूट्स के ऊपर आ जाते हैं और रूट्स के अंदर जो है वो एक टर्मिनोलॉजी आ जाएगी सेट की, तो वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अब देखें, जैसे आपने पावर्स में देखा, कभी पावर क्यूब आ रहा है, कभी पावर में जो है वो 2 आ रहा है, मतलब स्क्वायर आ रहा है, कभी पावर में 11 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है, कभी नेगेटिव का 2 आ रहा है, कभी नेगेटिव का 4 आ रहा है, कभी नेगेटिव का 1 आ रहा है। तो इस तरह आपने जो है ना वो इंटीजर्स वाले पावर्स देख लिए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा पावर जो है वो एक इंटीजर ही आ रहा हो, आपके पास पावर इस तरह की भी आ रही होती है, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, या 1/11 हो गया। तो इस तरह के फ्रैक्शनल पावर्स को हम जो है वो एक सिंबल में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट, या आप इस रूट को जो है वो रेडिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास इसको जनरलाइज लिखने का तरीकेकार क्या है, वो है nth रूट, क्योंकि यहाँ पे जो भी n लगा होगा वही डिसाइड करेगा कि भाई आपके पास ये कौन सा रूट है। ठीक है, तो इस nth रूट को लिखने की सिंबल कुछ इस तरह है, और ये एक पावर है, वो पावर क्या है 1/n। तो अब यहाँ पे लेट सपोज अगर n3 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये एक क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ पे n की जगह क्यूब आ रहा है। तो फिर इस पावर को हम कैसे लिखेंगे, 1/3 करके लिखेंगे। अब यहाँ पे लेट सपोज 5 आ जाए n की जगह, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि भाई ये जो है वो हमारे पास एक पावर है जो कि 1/5 है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, जो आप nth रूट के अंदर n की वैल्यू लोगे वो हमेशा क्या लोगे, एक नेचुरल नंबर लोगे, और वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 1 इसलिए नहीं रखते क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं आपको डेफिनेशन के दौरान बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमेशा n की जगह कोई नेचुरल ही जो है वो पुट करोगे, मतलब कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। अच्छा जी, अब लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है nth रूट ऑफ a, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि a के ऊपर एक ऐसी पावर लगी हुई है जो कि हमारे पास है 1/n। तो आप इसको ऐसे लिखो रूट के फॉर्म में, या पावर के फॉर्म में आप ऐसा लिखो a की पावर 1/1, a की पावर 1/n, a की बात है। ठीक है, अच्छा, इस सिंबल को क्या बोलोगे, रूट या रेडिकल। और इस सिंबल के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी, चाहे कोई नंबर लिखा है, कोई वेरिएबल लिखा है, कोई इवन इक्वेशन लिखी हुई है, कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उसको आप क्या बोलते हो, रेडिकेंड बोलते हो। ठीक है, रेडिकेंड क्या होता है, ऐसी चीज़ जो रूट के अंदर लिखी हुई है। अच्छा जी, अब लेट सपोज जो है वो आपके पास इस तरह लिखा हुआ है √7। अब हमें नहीं पता ये कौन सा रूट है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है यहाँ पे लगी हुई n की वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे तो कोई n की वैल्यू लगी नहीं हुई है। तो जब भी n की वैल्यू नहीं लगी हुई तो समझ जाना कि भाई वहाँ पे जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसको आप क्या पढ़ोगे, स्क्वायर रूट पढ़ोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है वो 2 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 7 के ऊपर पावर है जो कि 1/2 है। अच्छा जी, लेट सपोज यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 7 पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 7 के ऊपर एक पावर लगी हुई है जो कि है 1/3। सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये तो आपने जो है वो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देख लिया। हमारा जो मेजर पोर्शन होगा वो होगा स्क्वायर रूट के ऊपर। ठीक है, क्यूब रूट के ऊपर जो है वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा, लेकिन अगर मैंने स्क्वायर रूट के अंदर सही से आपको डेफिनेशन समझा दी तो रूट्स का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा, और आपके सिलेबस में जो है वो कोई बड़ी रूट्स को सॉल्व करने का जो पोर्शन है वो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिक टर्म्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई ये स्क्वायर रूट क्या होता है। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि भाई जो पावर है वो 1/2 है हमारे पास। तो जब भी ये वाली सिंबल लगी हुई हो जिसमें यहाँ पे कुछ भी n की वैल्यू नहीं लगी हुई, तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब लेट सपोज जो है वो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट आता है वो बताता क्या है। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर तो चलो आपको पता है 2 आएगा, लेकिन 2 है क्या, ये 2 क्यों आ रहा है, या जो हमें रट्टा लगाना पड़ेगा कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर 2 आएगा, फिर 9 का 3 आएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 25 का 5 आएगा। तो रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास सिंबल है ना, जिसको आप स्क्वायर रूट बोल रहे हो, इसका पूरा नाम क्या है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ठीक है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। अच्छा जी, इस प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज लिखी होती है, इसका मतलब ये होता है कि भाई लेट सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, तो इसका मतलब है मैं आपको बोल रहा हूं मुझे एक ऐसा पॉजिटिव नंबर बताओ। प्रिंसिपल का मतलब ही पॉजिटिव होता है यहाँ पे। एक ऐसा पॉजिटिव नंबर बताओ जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मुझे रिजल्ट में ये जो रूट के अंदर रेडिकेंड लिखा हुआ है वो मिल जाना चाहिए। तो मुझे आप खुद बताओ ऐसा कौन सा जो वो पॉजिटिव नंबर है जिसको हम स्क्वायर करें तो हमें रिजल्ट में 4 मिलना चाहिए। तो भाई वो 2 है, जबकि हमारे पास पॉसिबिलिटीज 2 हैं जिनको हम स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट में 4 आता है। एक होता है 2 और एक होता है माइनस का 2। आप 2 को स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा, माइनस के 2 को स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम क्या है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। इसका मतलब है पॉजिटिव वाला। तो आप हमेशा जो है वो यहाँ पे एक ही आंसर बताओगे जो कि 2 है, लेकिन बच्चों को ये वाली चीज पता ना होने की वजह से वो आंसर इसका +-2 कर देते हैं, जबकि यहाँ पे आंसर सिर्फ 2 होगा। अगर आप यहाँ पे प्लस का 2 लेते हो और उसके साथ साथ माइनस का 2 भी लेते हो तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो फिर डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना।
अच्छा जी, लेट सपोज आपके सामने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसा पॉजिटिव नंबर बताओ जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मुझे रिजल्ट में 9 मिलना चाहिए। तो भाई वो हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब क्या होगा, 3 होगा। आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब ये डेफिनेशन हर रूट के लिए यही है, जो भी n लगी होगी ना उस हिसाब से उसकी डेफिनेशन बन रही है। जैसे आपके सामने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 27, तो इसका मतलब अब क्या बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं क्यूब करूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, ये जो इसके अंदर रेडिकेंड लिखा हुआ है वो मिलना चाहिए, मतलब कि 27 मिलना चाहिए। तो भाई वो नंबर 3 है ना, जब हम 3 को क्यूब करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 27 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। सही है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है क्यूब रूट ऑफ 125, इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसका मतलब बनेगा मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं क्यूब करूं तो मुझे रिजल्ट में ये वाला रेडिकेंड मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है वो 5 है, 5 को जब हम क्यूब करते हैं तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलता है, तो इसका आंसर 5 हो जाए। ठीक। अब लेट सपोज आपके पास कोई 4th रूट वाला लिखा हुआ है नंबर उसके अंदर, या जो वो 5th रूट लिखा है, जैसे आपके सामने इस तरह लिखा हो 5th रूट ऑफ 10, तो डेफिनेशन क्या है सिंपली इसकी कि भाई मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी मैं पावर 5 जो है वो सॉल्व करूं तो मुझे रिजल्ट में ये वाला रेडिकेंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, कोई डेसिमल में ही आएगा। खैर इतने लंबे वाले या मुश्किल वाले तो आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछे जाएंगे ये स्क्वायर रूट वाले या छोटे मोटे क्यूब रूट वाले। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की हो, क्या हम जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेट सपोज आपके पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसकी जगह अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 कर दूं या स्क्वायर रूट ऑफ -4 कर दूं तो क्या ये चीज डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे लेट सपोज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 का आंसर क्या है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, आप सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन को ही सोचोगे। ठीक है, कि भाई डेफिनेशन इसकी क्या है कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो कि पॉजिटिव हो और उसको स्क्वायर करें तो रिजल्ट में -1 मिलना चाहिए। भाई पॉजिटिव तो क्या, आप किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे ना, कभी भी रिजल्ट में नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप कौन सा ऐसा नंबर जो है वो लाके रखोगे जिसको आप स्क्वायर करो तो आपके पास जो रिजल्ट है वो एक नेगेटिव आना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप कहोगे कि भाई कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। हाँ आप क्यूब रूट के अंदर रख सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं आपसे पूछूं क्यूब रूट ऑफ -27 का आंसर क्या होगा, तो अगेन इसकी डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं क्यूब करूं तो मुझे रिजल्ट में -27 मिले। तो यहाँ पे आपको वो मिल सकता है, वो है हमारे पास -3, क्योंकि जब आप -3 का क्यूब जो है वो सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -27 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं अगर जनरलाइज बता दूं कि भाई जब भी आपके पास कोई इवन पावर्ड जो है वो रूट आ जाए तो वहां पे आप जो है वो उसके अंदर नेगेटिव नंबर कोई नहीं पुट कर सकते। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो आप नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते थे, आप 4th रूट के अंदर भी नहीं कर पाओगे, आप 6th रूट के भी अंदर नहीं कर पाओगे। तो कोई भी इवन पावर्ड रूट आ जाए वहां पे आप नेगेटिव जो है वो इनपुट नहीं कर सकते। अगर कोई ऑड पावर्ड आ जाए ना, जैसे क्यूब रूट था या आगे चल के 5th रूट भी आ सकता है, 7th रूट आ सकता है, 9th रूट आ सकता है, तो फिर वहां पे आप नेगेटिव नंबर जो है वो इनपुट दे सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो फिर इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर डेफिनेशन को कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करती तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते ना, तो जिसकी वजह से आप यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स लाजमी देखोगे। बाकी कभी कभी ये सवाल एमसीक्यूज के लिहाज से पूछा जाता है कि भाई जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ सकता है या नहीं, तो आप कहोगे नहीं आ सकता। अगर कभी कभी रिटन में आप सॉल्व करते हो और एंड में आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपके पास लेट सपोज आपके पास कोई इस तरह जो है वो इक्वेशन लिखी हुई थी कुछ भी, ठीक है, अभी मैं इसको जस्ट एम ही लिख रहा हूं। सपोज आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और एंड में जो है ना आपके पास 2 आंसर्स आए, एक पॉजिटिव आया एक्स का और एक नेगेटिव आया, तो आप यहाँ पे फिर नेगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है जब मैं इस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करूंगा वैल्यूज को और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे जो है वो इसके अंदर नेगेटिव आ रहा होगा और ये मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो फिर आप एंड में कंक्लूड करके लिखते हो कि भाई हम जो है वो वैल्यूज जो है वो सिर्फ एक्स की एक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है वो दूसरी नेगेटिव आ रही है जो कि रूट के अंदर नहीं आ सकती। तो इस तरह आपके पास जो है वो कभी कभी रिटन एग्जाम में भी आ सकता है। सही है, तो अब आपने ये बेसिक चीज़ें देख ली। 1-2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह को पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कब आप जो है वो जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करो तो दोनों वैल्यूज लोगे प्लस और माइनस का या एक वैल्यू लोगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी पूछा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो स्टूडेंट्स कह देते हैं +-2, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे भी हमारा मेजर क्वेश्चन यही स्क्वायर रूट है, बाकी सब तो बेसिक ही है, जस्ट मैंने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंट्रोडक्शन दिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए ना स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो इसका मतलब है वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ही पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब क्या था कि भाई पॉजिटिव नंबर बताना है जिसका स्क्वायर जो है वो
4 के बराबर आता हो, तो भाई वो एक ही है जो कि 2 है, तो यहाँ पे आप इसका हमेशा आंसर एक ही दोगे, पॉजिटिव वाला, ठीक है, जब भी इस तरह सिंबल के फॉर्म में पूछे। अच्छा, अगर इस तरह डिस्क्रिप्शन में भी पूछे ना कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, तो भी आप जो है वो पॉजिटिव वाला ही बताओगे, जो कि यहाँ पे एक ही 2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन प्रिंसिपल वाला ही पूछ रहा है। अच्छा, आगे चल के आप देखोगे कि भाई आपके पास जो डिस्टेंस है ना वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ रहा होगा, या कोई डिस्टेंस का फार्मूला भी आगे पढ़ोगे वहां पे भी रूट आ रहा होगा, तो वहां पे भी आप जो वो हमेशा एक ही वैल्यू कंसीडर करोगे, पॉजिटिव वाली। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस की बात हो रही हो और रूट वाली कोई चीज आ रही हो, तो वहां पे भी आप सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो आंसर करोगे, जो कि पॉजिटिव वाली होगी, ठीक। अच्छा, जब इक्वेशन की बात आती है ना, तो फिर आप यहाँ पे दोनों लेते हो। जैसे लेट सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे एक्स की वैल्यूज बताओ, तो आपकी अप्रोच क्या होती है कि भाई दोनों साइड जो है वो रूट ले लो, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ये चीज भी गलत कर रहे हैं, इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई 2 जो है वो 1/2 पावर के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे एक्स बचेगा, और यहाँ पे जो फिर वैल्यूज हो जाती हैं वो +-2 हो जाती है। तो यहाँ पे फिर जो है ना वो आप दोनों ही लोगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन की बात कर रहा है। इक्वेशन से अगर आप पूछना चाहो ना, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन कहना चाहती है कि एक्स की जगह ऐसी वैल्यूज जो है वो पुट करो जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मुझे रिजल्ट में 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे 4 लिखा है, तो भाई एक्स की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब हम एक्स की जगह माइनस का 2 पुट करेंगे तब भी तो आंसर 4 ही आता है। तो यहाँ पे तभी आप इक्वेशन होने की वजह से आंसर जो है वो दोनों लोगे। या आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे एक तो तरीकेकार ये था ना कि भाई आपने दोनों साइड रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर 4 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं 4 को माइनस का ऐसे लिखें, माइनस तो अपनी जगह पे रहेगी, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या मैं ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक दफ़ा प्रेयर जो है वो माइनस में लिखोगे और एक दफ़ा प्लस में लिखोगे, तो कर सकता हूँ ना। तो ये कैसे हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर आप इसको भी 0 से इक्वेट करते हो, इसको भी करते हो, तो x की एक वैल्यू 2 आ रही है और एक जो है वो -2 आ रही है। तो यहाँ पे भी देखो 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो इक्वेशन में आप हमेशा दोनों वैल्यूज कंसीडर करोगे, ठीक है। देखो जैसे आप जो है वो डायरेक्ट कैंसिल आउट करवा रहे थे, ये चीज जो है ना वो सही नहीं होगी जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी। देखो एक बच्चा क्या कर रहा है, उसके पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2 स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इसको इसके साथ कैंसिल कर रहा है कि भाई 2 जो है वो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने इस तरह किया, सही किया है, कोई गलत तो बात नहीं है। अच्छा, एक बच्चा क्या कर रहा है कि भाई वो सबसे पहले क्या कर रहा है, माइनस के 2 का स्क्वायर सोल्व कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब रूट 4 का आंसर क्या होता है, 2 होता है ना। तो भाई हम किसका आंसर जो है वो सही मानेंगे, किया इसने भी सही है, किया तो इसने भी मेथड सही है, फिर आंसर क्यों जो है वो डिफरेंट आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको जो है ना वो ये वाली चीज नहीं पता कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स होता है, ना कि जस्ट एक्स होता है। फिर आप जो है ना वो इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करवा सकते हो। कैसे, जैसे अब यहां पे आप इसको लिख दो, अब आप जो है इसको कैंसिल करवाओगे तो 2 स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस का 2, जबकि हमें माइनस के 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2। तो अब देखो 2 आ गया ना। या फिर आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करवा दो, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू के पहले अंदर जाएगा, फिर आंसर जो है वो आएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या होता है कि भाई आप उसके अंदर कुछ भी नंबर डालोगे वो उसको हमेशा पॉजिटिव करके वापस दे देगा, ठीक है। तो असल डेफिनेशन फिर ये है, अगर आप इस तरह डायरेक्ट कैंसिल आउट करवाना चाहते हो तो आपके पास अब अगर कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो फिर आप उसको डायरेक्ट कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन फिर आप क्या करोगे, उस जो आंसर आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के फिर जो है वो फाइनल आंसर रखोगे, तो फिर आपका जो है ना वो ये मसला खत्म हो रहा है। तो एट दी एंड इसका असल आंसर जो है वो 2 ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, या जो आप इनको रूट्स भी बोल सकते हो, आप इनको लॉस भी बोल सकते हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई लेट सपोज आपका कोई नंबर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है और वो किसी दूसरे नंबर के बराबर है, ठीक है। जैसे रूट एक्स जो है वो बराबर है के, आप चाहते हो कि भाई मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स को रूट से बाहर निकालूं, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड जो है स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो फिर क्या हो जाएगा, रूट एक्स का जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा और के का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका जो है वो एक्स रूट से बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी हमने किया, इस तरह लिखा है, ठीक है।
आप चाहते हो कि भाई मैं इस एक्स स्क्वायर को जो ना वो बाहर निकालूँ, चलो अभी इसको एक्स कर लो, इस एक्स को जो है ना वो रूट से बाहर निकालूँ, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 16 आ जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो आप यहाँ पे x लोगे ना वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लिख दी है। अच्छा जी, अगर दो सेम स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, बस जो रेडिकेंड है उसको बस एक दफा कॉमन निकाल के रख दो। जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हो √3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका आंसर सिंपली क्या आएगा, 3 आएगा जस्ट। क्यों, अगर आप देखो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है कि भाई 3 के ऊपर एक पावर लगी हुई है 1/2, इसका भी मतलब क्या है 3 की पावर 1/2। जब दो सेम बेसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं ना, तो 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर होता है भाई, हाफ प्लस हाफ 1 के बराबर होगा ना, तो 3 की पावर 1 3 के बराबर ही होता है। तो जब भी आपको इस तरह के नंबर्स देखें आपस में मल्टीप्लाई होते हुए, तो बस कोई ज़्यादा खफा नहीं करना, सिंपली जो अंदर लिखा है वही आपका आंसर होता है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कि भाई अगर आपके पास दो डिफरेंट स्क्वायर रूट वाले नंबर्स लिखे हुए हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको जो है ना वो एक ही स्क्वायर रूट दे सकते हो, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। जैसे आपके पास लिखा हो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये चीज़ बराबर होगी कि भाई आप जो है वो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो और इनको एक ही रूट दे दो, और अगर आप देखो इनका आंसर निकालो तो सेम ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 को सोल्व करो तो आंसर 3 आएगा, इसको सोल्व करो तो आंसर 2 आएगा, और इनको आपस में सोल्व करो तो ये 9 4 द 36 होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 to the 6, और √36 भी 6 के बराबर होता है, तो देखो सेम आ गए, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लिखी है, ये मैंने जनरलाइज प्रॉपर्टी लिख दी कि भाई √a अगर मल्टीप्लाई हो रहा है √b से, तो आप इनको अलग अलग जो है वो रूट देने के बजाय एक ही रूट दे सकते हो, ठीक है। ये आप आगे चल के बहुत दफ़ा प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। और यहाँ पे इसके अंदर जो a और b आप ले रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब कि आप नेगेटिव नहीं पुट कर सकते। अच्छा जी, लेट्स सपोज आपके पास जो है ना वो डिफरेंट स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक ही रूट दे सकते हो पूरे फ्रैक्शन को। जैसे लेट्स सपोज आपके पास लिखा है √2/√3, तो आप क्या कर सकते हो, 2/3 लिखो और इनको एक ही होल रूट दे सकते हो, या अगर एक ही होल रूट लिखा है तो आप इनको अलग अलग दे सकते हो। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा जो है वो फेमस एमसीक्यूज है। जैसे ये लिखा होता है √x/, में बल्कि ऐसे लिखा होता है √x/y, फिर यहाँ पे लिखा होता है मल्टीप्लाई √y/z, फिर लिखा होता है मल्टीप्लाई √z/x, और कहा जाता है इसको सिंप्लीफाई करो। तो भाई यहाँ पे सिंपली यही प्रॉपर्टी लगानी होती है कि भाई मैं x को अलग से रूट दे रहा हूँ, y को अलग से दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं y को अलग से दे रहा हूँ, z को अलग से दे रहा हूँ, यहाँ पे z को अलग से दे रहा हूँ और x को अलग से दे रहा हूँ। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो ये वही प्रॉपर्टी है। अगेन यहाँ पे देखो मैंने लिखा है a जो है ना वो आप यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लोगे, ठीक है, मतलब कि कोई भी आप जो वो पॉजिटिव ले सकते हो। b जो है ना वो आप हमेशा 0 से बड़ी लोगे, मतलब कि अब आप यहाँ पे b 0 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि भाई b डिनोमिनेटर में आ रहा है और आपको पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह से मैंने रिस्ट्रिक्शन में b के लिए 0 को भी हटा दिया। अच्छा जी, उसके बाद है भाई अगर आपके पास जो वो दो सेम रूट वाले नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास एक नंबर लिखा है a√c और दूसरा लिखा है b√c, फिर ही आप इनको जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं करोगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपके पास लिखा हो इस तरह 3√2 + 4√2, तो अब आप इनको ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो इनके साथ रूट वाला नंबर है वो सेम है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ लो कि भाई √2 जो है वो हमारे पास 3 नंबर्स पड़े हुए हैं, फिर यहाँ पे √2 वाले 4 नंबर्स पड़े हुए हैं, तो 3 और 4 कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इनका कोएफिशिएंट होगा, जो इनके साथ बिना रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे समझो, वो आपस में जो है वो आप ऐड करोगे और एक ही √2 जो है इसके साथ कॉमन में मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो कितने हो जाएंगे, 7√2, ठीक है। अगर आप माइनस करवाना चाहो, जैसे लेट सपोज अब आपके पास लिखा हो 9√3 - 4√3, तो अब आप माइनस करवा सकते हो। 9 को 4 से माइनस करवाओ, और मतलब कि 4 को 9 से माइनस करवाओ, बड़ा जो है वो आप छोटे को बड़े से माइनस करवाओगे यहाँ पे, तो 5√3 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो कि भाई √3 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, बाकी बचा यहाँ से 9, यहाँ से बचा 4, तो √3 और 5, तो इसको आप 5√3 लिख सकते हो ना। तो ऐड सब्ट्रैक्ट आप इस तरह करोगे। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता लेट सपोज √3, फिर ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि इनके रूट वाले नंबर्स जो वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो √2 वाले नंबर्स हैं वो 3 पड़े हुए हैं, यहाँ पे √3 वाले 4 पड़े हुए हैं, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपके पास कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको जो है ना वो बनाना पड़ता है सेम रूट वाला नंबर। हो सकता है मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिखा भी हुआ हो, हाँ, जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिखा है ना, वो मैं ये यहाँ पे करवा देता हूँ। ये वाला देखो
5 रूट 6 प्लस 9 रूट 54 और लिखा हुआ है रूट 20। अच्छा ये अलग है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन भाई, मुझे इनको ऐड करना है। तो अब देखो यहाँ पे रूट वाले नंबर सेम नहीं है, तो इनको हम सेम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? 5 रूट 6 को सेम लिखो, 9 रूट 54 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 9। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 का मतलब क्या होता है? 54। तो इसका मतलब ये रूट 54 ही लिखा हुआ है ना। ठीक है, ले 5 रूट 6 प्लस, अब देखो 9 मल्टीप्लाई बाय, मैं इनको अलग अलग रूट दे रहा हूँ। अभी हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई अगर एक ही रूट लगा हुआ है मल्टीप्लाई में तो आप इनको अलग अलग भी दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5 रूट 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय रूट 6। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई की सिंबल है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है ना। 5 रूट 6 प्लस 9 3 दा 27 हो जाएगा, रूट 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो आप दोनों के सेम हो गए, अब आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो 5 और 27 कितना होता है? 32 रूट 6। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो रूट्स को। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास कि भाई अगर आपके पास कोई भी nth रूट लगा हुआ है ना दो नंबर्स के दरमियान और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको अलग अलग दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ना स्क्वायर रूट के लिए कि भाई अगर आपके पास जो है वो दो डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट वाले, तो आप उनको एक ही रूट जो है वो दे सकते हो। तो ये आप जो है ना वो किसी भी nth रूट के लिए कर सकते हो, चाहे क्यूब रूट हो या फिफ्थ रूट हो, कि भाई अगर आपके पास nth रूट लगा हुआ है दो नंबर्स के दरमियान और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप वो nth रूट ए को अलग से दे दो, बी को अलग से दे दो, देन मल्टीप्लाई करवा दो। तो यही वो चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास कि भाई लेट सपोज आपके पास कोई भी nth रूट लगा हुआ है और उसके पावर में भी जो है वो एक n पावर आ रही है, तो आप जो है वो सिंपली n को nth रूट से कैंसिल करवा सकते हो। आंसर क्या आएगा? जो भी रेडिकेंट के अंदर लिखा हुआ है, रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है रेडिकेंट। जैसे आपके पास आ रहा हो 7th रूट ऑफ 4 होल पावर 7, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 4 के ऊपर एक तो पावर 1/7 लगी हुई है ये वाली, अगेन इसके ऊपर एक पावर लगी हुई है 7, तो पावर से क्या होता है? कैंसिल होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर देखो 4 आ रहा है। तो ये आपके पास जब भी दिखे आप इसको इसके साथ कैंसिल करवा दो, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, जैसे यहाँ पे nth रूट वाली प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे भी थी, क्योंकि अब हमें यहाँ पे नहीं पता ना कि भाई आप कौन सा रूट ले रहे हो। आप हो सकता है क्यूब रूट ले लो या जो वो फिफ्थ रूट ले लो, फिर तो वहाँ पे आप नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हो ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। लेकिन जहाँ पे हम नहीं लगा सकते, कोई चीज़ जो वो इनपुट नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे आप हमेशा रिस्ट्रिक्शन दोगे। अच्छा जी, अब सपोज जैसे यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी थी कि भाई अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई और आप उसको बाहर निकालना चाहते हो, तो दोनों साइड क्या कर रहे हो? स्क्वायरिंग कर रहे हो ना। तो लेट सपोज आपके पास nth रूट ऑफ x लिखा हुआ है और वो k के बराबर है। आप चाहते हो मैं इस x को nth रूट से बाहर निकालूं, आप क्या कर दो? दोनों साइड n की जो है वो पावर लगा दो, तो फिर n जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रूट के साथ x बाहर आ जाएगा और k के ऊपर पावर n आ जाएगी। जैसे यहाँ पे भी ये करवा देता हूँ, आपके सामने लिखा हो क्यूब रूट ऑफ x और इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई मैं इस x को क्यूब रूट से बाहर निकालूं, तो आप क्या करो? दोनों साइड क्यूब कर लो। ठीक है, तो ये देखो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के तहत, तो ये x बाहर आ जाएगा और 4 का क्यूब क्या होता है? 64। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अगर आपके पास दो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, और आप जो है वो चाहते हो कि मैं उनको अलग अलग दे दूं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे ये चीज़ें बराबर ही नहीं आएंगी, तो ये कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होती। इस पे बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक कर रहे होते हैं। लेट सपोज स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप उनको जो है वो अलग अलग रूट दे रहे हो, या अलग अलग लगे हुए हैं और आप उनको एक ही रूट दे रहे हो, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होती है, कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 और आप चाहते हो कि मैं इनको अलग अलग रूट दे दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कर दूं और ये 16 कर दूं, तो भाई ये सेम ही नहीं आएंगे। आप चाहे तो चेक कर लो, 9 और 16 का आंसर क्या होगा? 25। इसका आंसर 3 आएगा और इसका आंसर 4 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आएगा और इसका आंसर तो 7 आ रहा है। तो देखो आंसर ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो तभी तो आप कह रहे हो कि भाई ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वो हर नंबर पे वैलिड हो। तो ये जो चीज़ है ना कि भाई आप अलग अलग रूट दे दो या एक ही रूट दे दो, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। अच्छा जी, अगर दो स्क्वायर रूट सेम जो है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्ट कैंसिल आउट करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है √3 अपान में √3, तो आप इनको कैंसिल करवा सकते हो, 1 आ जाएगा। और ये कैसे आ रहा है? अगर आप देखो इसका मतलब क्या है? 3 के ऊपर पावर 1/2 लगी हुई है और इसका मतलब क्या है? 3 के ऊपर पावर 1/2 लगी हुई है। जब सेम बेसिस आपस में डिवाइड होते हैं, पावर्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं ना। 1/2 माइनस 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 0 और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0, तो रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। ठीक है,
तो ये कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने वही बताई हैं जो आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, वरना इस तरह की 1000 प्रॉपर्टीज़ और भी मैं लिख सकता था, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना भाई उसकी। तो यही आपको जो है वो पता होनी चाहिए और आप जो है वो ये रूट वाले नंबर्स जो है वो सोल्व कर लोगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई हम रूट वाले नंबर्स को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो, जब भी आपके पास कोई स्क्वायर रूट नंबर लिखा होता है ना, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा होता है, तो वहाँ पे भी आपको देखना पड़ता है कि ये सोल्व हो भी पाएगा या नहीं, या क्यूब रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है तो भाई ये सोल्व हो भी पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे याद रख लो, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होता है, मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, तो फिर तो आप उसको सोल्व कर सकते हो ना। जैसे भाई यहाँ पे 4 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 2 होता है, या जो वो 9 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 3 होता है, यहाँ पे 64 आ जाए तो उसका आंसर 8 होता है। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए ना, तो फिर तो वो आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और नंबर आ गया तो फिर आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। जैसे लेट सपोज आपके पास आ जाए √5, तो भाई इसको सोल्व नहीं कर सकते ये, क्योंकि एक इरेशनल नंबर होता है। अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यू भी चेक करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगी, तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के जब भी रूट्स आएंगे तो फिर हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक ऐसी हद तक लेके जा सकते हैं जहाँ पे ये मजीद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसे रूट वाले नंबर्स, अब कोई भी रूट हो, अब कोई और भी तो हो सकता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 है। अगर आपके पास कोई क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाए तो फिर तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई आ गया तो फिर नहीं होगा सोल्व। इसी तरह अगर कोई 4th रूट के अंदर परफेक्ट 4 वाला नंबर आ गया तो फिर आप उसको सोल्व कर सकते हो, वरना नहीं होगा। तो ये एक टेक्निक है कैसे पता करने की कि भाई सोल्व होगा या नहीं। तो क्यूब रूट ऑफ 27 का आंसर तो 3 आ जाएगा, लेकिन बोल दो क्यूब रूट ऑफ 28 तो भाई इसका नहीं आएगा। ये भी अगेन एक जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो भाई ऐसे रूट वाले नंबर्स जिनको हम सोल्व नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली सैड बोलेंगे। बस यही है भाई सैड। जैसे यहाँ पे √5 है तो आप इसको सैड बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये ऐसा रूट वाला नंबर है जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये जो n लगी होती है ना स्क्वायर रूट के ऊपर, जिसके ब्याह पे आप बोल रहे होते कि भाई ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, कि आप ऐसे समझ लो कि जो ये हमारे पास nth रूट है ना, यहाँ पे ये जो n लगी हुई है, तो अगर तो कोई ऐसा रूट वाला नंबर है जो कि सैड है तो फिर यहाँ पे जो n लगी होगी उसको आप क्या बोलोगे, सैड का ऑर्डर बोलोगे। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 28 क्या है, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये सैड है। अगर पूछा जाए इस सैड का ऑर्डर क्या है तो फिर आप इस n की वैल्यू को देखोगे कि भाई कौन सा रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है क्यूब इसका क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सैड भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये चीज़ हो गई। सैड के बारे में कुछ और चीज़ें हैं नहीं। अभी हम यहाँ पे अगर देखो सिंप्लीफाई करेंगे बिना, जैसे √12 है इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सैड बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये था 5√6, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते ना मजीद, तो ये हमारा सैड बन जाएगा। तो ये सैड्स की सिंप्लीफिकेशन वगैरह आप कर रहे हो, जिसकी वजह से चैप्टर का नाम इन्होंने सैड रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक होगा रैशनलाइजेशन, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे पहले हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए रूट वाले नंबर्स कैसे सोल्व होंगे या सिंप्लीफाई होंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो रैशनलाइजेशन के ऊपर आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।